एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यूया कल की वजह से काफ़ी परेशान होता है। उस डिवाइन आर्चर ने जो उससे कहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ पे ओवन आ जाते हैं। वो कहते हैं यूया प्रिंस को जान से मारने की सज़ा दे दी गई है, क्या यूया तुम उसमें हिस्सा लेना चाहोगे? यूया उसके लिए मान जाता है। प्रिंस सभा में काफ़ी चिल्ला रहा होता है, कहता मुझे छोड़ो, ये तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? मेरे मास्क को मत उतारो, स्टॉप, रुक जाओ प्लीज़। जब वॉरियर्स ने उसके सारे कपड़े उतार दिए होते हैं तो उसके ऊपर एक लाल निशान होता है, जिससे प्रिंस कहते हैं ये तुम्हारी गलती है फादर, आपकी वजह से ये मेरे साथ हुआ। एक्सिया उस दिन अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रही थी और अचानक से ही मैं उसके रास्ते में आ गया और उसने मुझे हिट कर दिया, जिसके कारण मेरी ये हालत हुई। मैं उसके बाद बिल्कुल पागल सा हो गया। मुझे किसी ने संभालने की कोशिश नहीं की और मुझे आपने भी महल से बाहर निकाल दिया। पहाड़ के लोग मेरे साथ एक जानवर की तरह सलूक करने लगे। मुझे मजबूरन लक्ष्य को मारने का प्लान बनाना पड़ा और इसीलिए मैं लक्ष्य को जान से खत्म करना चाहता था, पर अब सब खत्म हो गया। अब मुझे जान से मार दो, बस मेरी यही इच्छा है। यूया कहता है क्या मैं कुछ ट्राई कर सकता हूँ? मेरे पास शायद कोई तरीका है जिससे प्रिंस ठीक हो जाए। लक्ष्य ही सुन के हैरान होती है और वो कहती है हाँ तुम ये कर सकते हो। बाकी लोग भी उसकी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे होते हैं और अगले ही पल यूया अपने आइटम बॉक्स से क्यू ऑल हर्ब नाम की एक मैजिकल हीलिंग बॉटल निकालता है। ये देख के डर जाता है, कहता है मेरे पास मत आओ, तुम्हारे हाथ में क्या है, दूर रहो मुझसे। पर यूया उसके पास जाता है और उसे ज़बरदस्ती पकड़कर उसे पिला देता है, जिससे कि प्रिंस की बॉडी बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग होने लगती है और वो ठीक हो जाते हैं। जिसे देखिए किंग और लेक्सिया काफ़ी हैरान होती हैं। जब प्रिंस अपने आप को वापस शीशे में देखता है वो खुद कहता है इम्पॉसिबल, ये तुमने कैसे किया, ये तो नामुमकिन है। यूया कहता है ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि ये मेरे गार्डन में बहुत सारा उगता है और मैं इसका इस्तेमाल कर ही इसे क्यू ऑल हर्ब को बनाता हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही आसान है। किंग हैरान होते हैं पर वो बोलते हैं कि मेरे बेटे को ठीक करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया यूया। फादर हम मुझे जिंदा नहीं रहना, मुझे जान से मार दो, क्योंकि मेरे जीने का मतलब नहीं है। किंग कहते हैं हाँ तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। लक्ष्य कहती है तुमने मुझे मारने की कोशिश की भाई, पर मैंने तुम्हें माफ कर दिया। नहीं ये तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये कोई सिंपल मैटर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मैटर है। पर लेक्सिया कहती है मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया भाई, इसीलिए अब तुम गुनहगार नहीं हो। लेक्सिया अपने फादर से कहने लगती है कि वो भाई को माफ़ कर दे, जिसकी बात सुनकर उसने तुम पर अटैक करने की कोशिश की, हम उसे माफ़ नहीं कर सकते। लेक्सिया नहीं फादर, आपको उसे माफ़ करना होगा, उसने मुझ पर अटैक किया था और पर नहीं, और अब मैं उसे माफ़ कर रही हूँ तो आपका फ़र्ज़ है कि आप भी उसे माफ़ कर दो। किंग इसके बाद लेक्सिया की बात मान जाते हैं। प्रिंस ये सुन के काफ़ी खुश होता है कि उसकी बहन ने उसकी जान बचाई। ब्रदर अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो। इसे सुनकर किंग की आंखों में काफ़ी आंसू आ जाते हैं और वो लेक्सिया कहता है। यूया बताता है कि प्रिंस की सारी ज़मीनों को सील कर दिया गया है उसके गैरकानूनी काम के लिए। ये सीन में प्रिंस कहता है यूया तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, और तुम्हें इसके लिए एक गिफ्ट तो मिलना चाहिए ना। लेक्सिया ये सुन के कहती यूया गिफ्ट के तौर पर तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? लूना कहती अगर ऐसी बात है तो यूया से शादी मैं करूंगी, इसके लिए मैं तैयार हूँ। अगले सीन में प्रिंस किंग को कुछ बताने लगते हैं उनके कान में और उसके बाद किंग कहते हैं यूया हम तुम्हें गिफ्ट के तौर पर प्रिंस की सील हुई ज़मीन देना चाहते हैं और आज से तुम केनाइट के हेड हो। यूया ये सुन के काफ़ी शौक हो जाता है। इस तरफ यूया सोचता है कि मुझे आज रात यहाँ पर रहना है तो शायद मुझे सोना चाहिए, और यूया तुरंत ही सो जाता है क्योंकि वो काफ़ी थका हुआ होता है। यूया पर अचानक से ही डिवाइन आर्चर ने अटैक कर दिया होता है और उसे बुरी तरह मार रही होती है। यूया ये सपना देखने के बाद तुरंत ही उड़ जाता है और वो काफ़ी घबराया हुआ होता है। हम अगले सीन में उस एकेडमी को देखते हैं जहाँ पर यूया अपनी क्लास में होता है। उससे उसके दोस्त बात करने की कोशिश करते हैं पर यूया उन्हें बाद में बोलकर वहाँ से भागते हुए जाता है और उसे प्रिंस की बात याद आती है कि प्रिंस को उस लड़की ने इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए ज्वाइन किया था। यूया ये अच्छे से जानता है कि वो लड़की कितनी पावरफुल है, इसीलिए यूया दूसरी दुनिया में ट्रेनिंग करने के लिए आ जाता है और वो कहता है हमें और स्ट्रांग बनना होगा। यूया पर जब भी एक अटैक होता है पावरफुल, यूया कहता है वो लड़की इतनी जल्दी आ गई, अभी तो मैं तैयार भी नहीं हूँ। डिवाइन आर्चर कहती है तुम मेरे रिवेंज में एक बहुत ही बड़ी रुकावट बनोगे, इसलिए मैं तुम्हें ख़त्म करने आई हूँ। यूया कहता है क्या कहा, रिवेंज? किस तरह का रिवेंज? यूया उसकी बात पे ज़्यादा गौर न करते हुए आकाशिक को छुपा देता और कहता है ओ तो तुम मुझसे लड़ना चाहती हो तो तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें हरा दूंगा। यूया की तरफ एरो से अटैक होता है पर यूया उससे बचते हुए उस लड़की के पीछे आ जाता है। वो लड़की यूया के अचानक से पीछे आ जाती है जिससे यूया हैरान होता है। अगले सीन में काओरी यूया के घर की डोरबेल बजा रही होती है।
कावरी कहती है मैं यहाँ पे यूया के साथ पढ़ने आई हूँ, क्या यूया घर पर नहीं है। वो यूया का गेट खुला हुआ देखती है, इसलिए वो यूया के घर में जाती है और वहाँ से कावरी दूसरे वर्ल्ड में एंटर कर जाती है। वो यूया को आवाज़ देने लगती है पर वहाँ से यूया की कोई भी आवाज़ नहीं आती और वो गेट को खुला हुआ देखती है। याद आता है कि यूया ने उस गार्डन के बारे में बताया था कि उसके अंदर कोई भी मॉन्स्टर नहीं आ सकता फॉरेस्ट का। कावरी को जब भी बहुत सारी आवाज़ें लड़ने की आने लगती हैं, डिवाइन आर्चर अपने एरो के साथ यूया पर एक पावरफुल अटैक कर देती है। यूया जिससे दूर जाकर गिरता है। डिवाइन आर्चर फिर से एक और अटैक यूया के ऊपर कास्ट करती है। यूया उनसे बचते हुए भागता है और अपनी तलवार से डिवाइन आर्चर को हिट करने के बारे में सोचता है, पर डिवाइन आर्चर उस पर एक और एरो फायर कर देती है, जिससे यूया बचते हुए अपनी स्वॉर्ड से उसके दो टुकड़े करने के बारे में सोचता है, पर डिवाइन आर्चर फिर से उससे बच जाती है और यूया उस पर लगातार अटैक करने की कोशिश करता है, पर वो एक किक मारने में फाइनली कामयाब हो जाता है। डिवाइन आर्चर कहती है अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया, पर अब तुम्हें मरना होगा मेरे मास्टर के लिए। मेरे मास्टर मुझे पावर दो। और अगले ही पल वो यूया के ऊपर एक पावरफुल तीर से अटैक करती है, जिससे कि यूया उस तीर से मारा जाए, पर यूया उस तीर को आराम से डॉज कर देता है और वहाँ से काफ़ी तेजी से उनसे बचते हुए भाग रहा होता है। यूया अचानक से कावरी को देख लेता है और काफ़ी हैरान होता है। डिवाइन आर्चर भी उसे देख लेती है और वो अगले ही पल एक एरो कावरी की तरफ शूट करती है, जिसके रास्ते में यूया आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। यूया उस एरो की पावर देख के काफ़ी हैरान होता है, वो डरने लगता है, पर जब भी मास्टर उसागी उस एरो को दो टुकड़े कर देते हैं और कहते हैं सॉरी मैं लेट हो गया, पर मैं छोटी सी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था यूया, आए तो सही मास्टर उसागी। मास्टर उसागी बोलते हैं तुम्हारा नाम यूटियन है। वो कहती है आपको मेरा नाम कैसे पता चला, तुम डिवाइन आर्चर की सक्सेसर हो ना, जिसकी मौत हो चुकी है। यूटी कहती है हाँ, मैं अपने मास्टर का रिवेंज लेके रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इंसानों को ख़त्म कर दूँगी। उसागी कहते हैं ये मेरी ड्यूटी है कि मैं एक वाइल्ड को रोकूं और इस दुनिया को प्रोटेक्ट करूं, एक डिवाइन का काम यही है। यूटू फिर से अपनी डिवाइन एरो को फायर कर देती है उन दोनों की तरफ, पर यूया और मास्टर उसागी उससे बचते हुए लगातार यूटी पर पावरफुल अटैक कर आ रहे होते हैं। मास्टर उसागी कहते हैं यूया अपनी किक इस्तेमाल करो। यूया उनकी बात मानते हुए अपनी किक से अटैक करता है, पर यूटी इस अटैक से आराम से बच जाते हैं, जिसे देखिए यूया कहता है क्या उसने मेरे अटैक को प्रेडिक्ट किया। फिर मास्टर उसागी बताते हैं वो एक डिवाइन आर्चर का सिग्नेचर मूव है जो काफ़ी खतरनाक है, यूया हमें उसे एक साथ हराना होगा। जब भी यूटी अपना एक पावरफुल अटैक करने के लिए यूया पर अपने एरो को एम करती है, यूया को याद आता है कि उसे अपनी किक का इस्तेमाल करना, और अगले ही पल वो अपनी किक के इस्तेमाल से उस एरो को तोड़ देता है, जिसे देखकर यूटी ये देख के काफ़ी हैरान हो रही होती है। जब भी नाइट उसके पैर पर एक ज़ोरदार बाइट करता है और मास्टर उसागी उसे एक ज़ोरदार किक मारते हैं, जिससे कि वो पत्थर से जा टकराती है। वो कहती है तुम लोग ह्यूमन को क्यों बचा रहे हो, वो तो बहुत ही नाकारा होते हैं, वो तो बस अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं और इस दुनिया को ख़त्म कर रहे हैं। मास्टर उसागी कहते हैं इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है कि ह्यूमन क्या कर सकते हैं, बस मेरी जिम्मेदारी है मैं उन्हें प्रोटेक्ट कर। कहती है आई विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगी। और वो अपनी वाइल्ड की पावर को एक्टिवेट कर लेती है और वो बहुत ही खतरनाक हो जाती है। यह वाइल्ड पावर की फोर्स से जख्मी होने लगता है काफ़ी ज़्यादा, और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो लगातार मास्टर उसागी पर अटैक करने लगते हैं। मास्टर उसागी भी उसका डटकर सामना करते हैं, पर एक समय बाद यूटी मास्टर उसागी पर एक काफ़ी खतरनाक अटैक करती है, जिससे कि वो काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। मास्टर उसागी आप ठीक तो ना, यूया चिल्लाता है। आकाशी जब भी बाहर आता है और वो अपनी हीलिंग पावर को इस्तेमाल करते हुए एक स्ट्रॉन्ग बैरियर बनाता है। उस बैरियर के अंदर जैसे ही यूटी अपने वाइल्ड मोड में गिरती है वो नॉर्मल हो जाती है। वो काफ़ी हैरान होती है। मास्टर उसागी उसे देख के कहते हैं ये कोई एवरेज पिग नहीं है, ये खास पिग है। यूया कहता है शायद अब मेरी बारी है, और वो यूटी को पीछे से मारकर उसे बेहोश कर देता है। यूटी काफ़ी तेज़ नीचे गिरने लगती है, पर यूया उसे पकड़ लेता है। यूया आकाशु की होली ग्राउंड मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है और ये वाइल्ड पावर के खिलाफ भी लड़ सकता है, ये कोई मामूली पिक नहीं है। अब यूटी के साथ तुम्हें क्या करना है ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। यूया ने रोकने की कोशिश करता है, पर मास्टर उसागी नहीं रुकते और वो वहाँ से चले जाते हैं। यूया ने बस जाते हुए देख रहा होता है। यूया अपने मन में सोचते हैं अब मुझे क्या करना चाहिए। जब भी कावरी यूया को आवाज़ देती है और कावरी के पीछे खतरनाक मॉन्स्टर होता है, यूया तुरंत ही अपने आइटम बॉक्स में से अपना भाला निकालता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। उसे देख के कावरी हैरान होती है। यूया कहता है मेरा ये रूप तुम्हारे लिए डरावना होगा, पर मैं हमेशा इस दुनिया में आने के बाद ऐसा ही हो जाता हूँ और ये मेरी लाइफ है। ये तुम्हें अजीब लगे पर मैंने चीटिंग किया है, मैंने मॉन्स्टर्स को मारकर अपना लेवल अप किया है। कावरी कहती नहीं ये ऐसी बात नहीं है, तुम काफ़ी खास हो, तुम पहले से बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम हमेशा से मुझे बचाते आए हो और तुम मेरे लिए खास हो यूया। इस सीन में कावरी को यूया ने
लूना और एक्सिया से मिलाया होता है। यूया जब अपने घर पे जाता है, वो देखता है उसे कोई देख रहा होता है, और वो और कोई नहीं उसके भाई बहन होते हैं जो उसे खुश होकर देख रहे होते हैं। ओसाई एकेडमी में एक और न्यू एडमिशन हुआ होता है, और वो होती है यूटी, जिसे देख के सभी लोग ब्लश करने लगते हैं क्योंकि यूटी बहुत खूबसूरत होती है। और काओरी यूया की क्लास में आके यूया को घूरने लगती है, और काओरी यूया को देख के काफ़ी खुश होती है और स्माइल करने लगती है। यूया भी उसे देख के काफ़ी बड़ी स्माइल देता है। इसी के साथ इस एनिमी का ये सीज़न ख़त्म होता है। जब सेकंड सीज़न आएगा तो मैं इसे जल्दी ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा।